तो सभी सभी मेंटोर्स जो है, मुझे पता है कि हम 100% एक नया सूर्य 100% लाएंगे नेटसप के माध्यम से। तो मैं सभी मेंटोर जो है ये इतने 100% यहाँ पर नेटसप के माध्यम से सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि इस नेटसप में सब सक्सेसफुल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सर, इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। इस हाल में बहुत नए लोग भी आए हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं। इस मेंटर में बहुत कम समय में मेंटर मैं बनाता। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बात बताता हूँ, एक हिंट बताता हूँ। ये नेटसर्फ में सक्सेस होने के लिए आप में वो चीज़ रहनी चाहिए, नेटसर्फ के साथ आपका पल्स मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सोच के साथ आपका सोच मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विचार के साथ आपका विचार मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटसर्फ बहुत कुछ प्रयोग करती है, नए नए सोच लाती है, क्योंकि आपका ग्रोथ के लिए। देखिए, पोस्ट कोविड में कंपनी ने क्या लाया, सिंगल प्रोडक्ट में MDS वो ID एक्टिवेशन का कुछ लाया था, उसका पैसा उठाना है। और उसके बाद जब भी ये सब मार्केट उड़ता है ना, बाद में कंपनी क्या लाती है, बड़ी पैकेज में बड़ी डिस्काउंट लाती है, उसको भी उठाना है। उसके बाद ये ई-टेलर लाया, रिटेलर के साथ। ये ई-टेलर इतना बड़ा मौका था। ये जो यंगस्टर्स है, जो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में बैठ के कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, उसी सही मौका यूज करके वो कुछ कमाए और आपका भी टर्नओवर बढ़े। ऐसा कुछ नया नया विचार आते ही रहता है, उसका सभी का सही इस्तेमाल करके ग्रो करना है। इसे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, आपका माइंड ओपन रहना है नेटसर्फ में। जी सर। सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि नेटसप में सफल होने के लिए मेरे हिसाब से 3 पॉइंट जो है, वो 3 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर कि नेटसप में सक्सेस होने का पहला पॉइंट है वो है बिलीव, यानी भरोसा। आपको भरोसा होना चाहिए सबसे पहला कंपनी पे, दूसरा आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, तीसरा भरोसा होना चाहिए आपको कंपनी के बिजनेस प्लान पे, चौथा भरोसा होना चाहिए आपको अपने अपलाइन पे, पांचवा भरोसा होना चाहिए आपको अपनी डाउनलाइन पे, और सबसे बड़ी चीज है भरोसा होना चाहिए अपने आप पे। और भरोसा जो है ना दोस्तों, या तो वो होता है या फिर वो नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 99% तो भरोसा है लेकिन 1% नहीं है, इसका मतलब तुझे अभी तक भरोसा नहीं है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो मेरा ऐसा कहना है कि सबसे पहली चीज जो है वो है बिलीव, यानी भरोसा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो है पैशंस, यानी धैर्य। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई मटका नहीं है, गेम नहीं है, सट्टा नहीं है, ये जो प्योर बिजनेस है। तो यहाँ पे 3 से 5 साल लगते हैं करियर करने के लिए। तो दूसरी चीज़ है वो है पैशंस रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बदलाव। अपने आप के अंदर चेंज करना जरूरी है। और बदलाव चाहे वो एक्सटर्नल रहे चाहे वो इंटरनल रहे, ये दोनों बदलाव अगर हम करते हैं और ये तीनों पॉइंट पे अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग नेटसप में सफल हो सकते हैं। क्या बात सर। सर, अगर हम किसी भी अपने डाउनलाइन को या किसी को भी मिलते तो बहुत बार लोग ये बोलते कि मुझे नेटसप में बहुत अच्छा करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, अच्छा घर लेना है, गाड़ी लेना है, यानी ये लोगों का गोल होता है। लेकिन ये गोल अगर पूरा करने के लिए अपने पास एक टीम का होना बहुत जरूरी है। और देखो, नेटवर्किंग का जो फॉर्मूला है, नेटवर्किंग इज इक्वल टू टीम वर्क, यानी वर्क तभी होगा जब आपके पास एक टीम है। यानी क्योंकि देखो, टीम से पैसा बनता है, पैसे से टीम कभी बनाई नहीं जाती। इसलिए मुझे लगता है लोग है ना, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर हम टीम बनाने के लिए कुछ भी करेंगे ना, तो हमें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसा हमारे पीछे भागते हुआ आएगा। क्या बात है। इसलिए मुझे लगता है हमें पैसा बनाना, ये गोल जो है, ये गोल को बदलना चाहिए। टीम बनाना, इसको ही गोल बनाना जरूरी है। क्या बात, मतलब टीम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोरात साहब की जी। थोरात ने जो अभी पॉइंट बोला उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कि यहाँ पे बैठे हुए लोग हो या हम लोग हो, अगर हम अकेले काम करते हैं, 15 दिन का हमारा साइकिल है, कितना भी मेहनत करेगा, 1,00,000-1.5 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं ला सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जिंदगी भर अगर अकेला ही काम करेगा तो सर्वाइव हो सकता है। आपने सवाल पूछा कि नेटसप में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे लोगों का टीम क्रिएट करना पड़ेगा
जो मेरे जैसा लाख 1.5 लाख का टर्नओवर लाता है। तो जितना बड़ा टीम मैं बनाऊंगा उतना ज़्यादा टर्नओवर आएगा और उतना बड़ा सक्सेस मुझे मिलेगा। तो इन शॉर्ट मुझे इतना ही बोलना है, अगर नेटसप में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक अच्छी टीम बनाना जरूरी है। ओके, मतलब नेटसप में सुग्रे सर आप कह रहे हो कि नेटसप में सक्सेस होने के लिए एक क्वालिटी टीम की जरूरत होती है। तो यही तो हमारे सभी अचीवर्स को बार बार बोला जाता है कि क्वालिटी टीम बनाओ, क्वालिटी टीम बनाओ। तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि ये क्वालिटी टीम बनाने की प्रोसेस क्या है? देखिए, टीम ये शब्द हम जब बोलते हैं ना, तो इसका मीनिंग ये है कि थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स विथ वन ब्रेन। मतलब यहाँ पे हर कोई अपने पर्सनल गोल के लिए, सपनों के लिए आया है, लेकिन वो एक टीम मेंबर भी है। तो सब लोगों ने अगर एक साथ अच्छे से प्लान करके अगर अच्छा काम हम करते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत बड़ा हम टर्नओवर ला सकते हैं और यूनाइट होकर बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। सर उसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, सर। देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो समबडी एंड देन एवरीबडी विल फॉलो यू। मतलब ये है कि पहले टीम बनाना है ना आपको, तो पहले आपको खुद को एक लीडर को चुनना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक गुड फॉलोअर आपको बनना पड़ेगा। देखो, एक लीडर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विजन को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विचारों को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सपीरियंस आप जैसे लेते रहेंगे ना, उसके बाद में आपके एक अच्छा टीम बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। जी किशोर सर। क्वालिटी टीम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये कोई खानदान से सीख के नहीं आए या कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम का उपयोग करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग नेटसप की बात करते हैं तो नेटसप के पास ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम है, हम खाली क्या करना है कि ये सिस्टम का हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नया पर्सन जब नेटसप को ज्वाइन करता है तो पहले होना चाहिए एफडीएम। एफडीएम क्यों होना चाहिए? जिससे यूजर, रिटेलर एंड नेटवर्क करने कौन आया है यह हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अभी हमारे पास मैक्सिमम लोग यूजर एंड रिटेलर्स आते हैं, तो उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और अच्छी तरह से यूज कर सके। नेक्स्ट होता है अलग अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे हमारे लोगों को लेके जाना ये जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं और एक चीज की, तो हमारे पास जो पाथफाइंडर है, ये पाथफाइंडर में क्या है, तो हमारे पास सुपर ट्रैक है। ये सुपर ट्रैक के ट्रेनिंग होते हैं, डे कॉन्फ्रेंस होते हैं। ये डे कॉन्फ्रेंस में जो जो हमारे अचीवर्स है ये जा रहे या नहीं जा रहे ये हमें देखना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक जो है ये नेटसप का करियर सिस्टम है, और जो जो लोग फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उनका करियर ये 1000 दिनों में गारंटेड होने ही वाला है। बस हमें क्या करना है कि हमारे जो भी लोग हैं, जो भी डायरेक्ट सेलर्स है, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे या नहीं कर रहे ये हमें देखना चाहिए। अगर हमारे डायरेक्ट सेलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे तो हमारी क्वालिटी टीम ये गारंटी से नेटसप में बन सकती है। यस सर, इसमें मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। किशोर सर का पॉइंट ये, हम यहाँ क्वालिटी टीम बनाने के लिए सोच रहे। क्वालिटी टीम किसका बना रहे? ह्यूमन बीइंग का बना रहे। हमेशा हम यहाँ पे एक बात सुनते रहते हैं, ये डील विथ ह्यूमन बीइंग, डायरेक्ट सेलिंग में ये बात बहुत सुनते रहते हैं। इससे पहले हमको ये करना पड़ेगा, ये ह्यूमन बीइंग क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वालिटी टीम बनाने से पहले ये ह्यूमन बीइंग किससे बना है, जो ह्यूमन बीइंग में क्या है, इमोशंस है, ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, इसके ऊपर हम ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। और इसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 50% क्या बचा इंसान में, वो है डर। उसमें बहुत बड़ा डर है। इसके लिए हमने राइट ट्रीटमेंट नहीं किया ना, यहाँ पे क्वालिटी टीम नहीं बनने वाला है। क्या है सर उसको राइट ट्रीटमेंट? मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या है बताते हैं, प्लान देने के वक्त यहाँ पे आपको मिलता है 15 दिन में 8,19,000, बाद में जाके 10,000 में काम करते रहते हैं। उसमें ऑनेस्टी किधर आई? यहाँ पे जल्दी ही जल्दी फुल टाइमर बनना है, और आपका सभी जगह नेटसर्फ के बिना कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मैं भी नेटसर्फ आने से पहले एक सेटल्ड बिजनेस करता था। बाद में मेरा फेसबुक आईडी में जाके आप चेक करो, नेटसर्फ के बिना कोई एक मेरा पोस्ट भी वहाँ पे मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी ही लोगों को लगता है यहाँ पे मैं बड़ा टीम करना चाहता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में और कुछ प्रॉब्लम है। क्या है?
ये मुझको कहाँ जोड़ा गया है, मेरे को कहाँ लगा गया है, ये बहुत डिस्टर्ब रखते हैं लोगों के लिए। उसको क्या करो, ट्रांसपेरेंसी रहो। आपको देखते ही लोग को लग जाएगा ये कितना ट्रांसपेरेंस है। सबके आगे आपका ट्री और स्ट्रक्चर लिख के बोलो, ऐसा है, ऐसा ग्रोथ होने वाला है, इसके बाद आपका डेवलपमेंट होने वाला है। इससे आपका क्वालिटी टीम बनती है। और तीसरी चीज़ ध्यान में रखना, सैक्रिफाइस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टीम बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसा है, मैं देखा हूँ, सुबह 10 बजे तक आपका फ़ोन ही नहीं उठता है और 6 बजे में वो बंद हो जाता है। ओके, उसमें क्या लगती है लोग को, ये क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं या लोगों को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने का। 6 बजे या 7 बजे सोना बस, उसके सभी के बाद आपका फ़ोन चालू रहना है। लोगों को लगना चाहिए ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये 3 चीज़ से आपका क्वालिटी टीम बनती है। सर मैं एक बोलूँगा कि क्वालिटी टीम बनाने का खुद जिम्मेदार, वो लीडर खुद जिम्मेदार होता है। मतलब अगर वो लीडर की वो गोल के लिए काम कर रहा है क्या पर्पस के लिए काम कर रहा है। अगर ये स्मेल अगर टीम में जाता है ना, अगर वो बंगला, गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा गाड़ी का हफ्ता, अगर इसके लिए वो काम कर रहा है तो टीम को समझता है हाँ, तो वो क्वालिटी टीम नहीं बनेगी। अगर टीम को ये समझता है कि यार मेरे अचीवमेंट के लिए मेरा सीनियर कुछ कर रहा है, तो सर क्वालिटी टीम बनना चालू हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें हर एक लोगों का जो क्वालिटी है उसको हम पहचानना चाहिए और पहचान के उसको आगे लेके जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लीडर का उसमें विश्वास बढ़ना चाहिए। सर ये जो है ना 20% काम है, मैं हूं ना, अगर ये विश्वास अगर उसको देते ना तो क्वालिटी टीम बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बात है सर। जब बात सर क्वालिटी टीम की चल रही है तो सर क्वालिटी जो है वो आती कहाँ से है? क्वालिटी आती है क्वांटिटी से। यानी कि क्वालिटी टीम बनानी है तो उससे पहले आपको क्वांटिटी लाना जरूरी है। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो चंद लोग रहते हैं उनके पास और उन्हीं चंद लोगों को ठोक पीट के क्वालिटी बनाना चाहते हैं। हाँ, और उन्हीं चंद लोगों को ठोक पीट के क्वालिटी बनाने के चक्कर में अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब चंद लोगों को साथ में रख के चांद पे जाने का सपना देख रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्वांटिटी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब क्वांटिटी आ जाती है तो उसमें से फिर हमें हमारे जैसे विजनरी लोग, जिनको सपना है, जिनका कुछ तो ड्रीम है, जिनका विजन है, उनको चुनना जरूरी है। और उनको चुनने के बाद में फिर जो हम कर रहे हैं वही उनको सिखाना जरूरी है, तब जाके एक अच्छी क्वालिटी टीम हम बना सकते हैं। क्या बात है। सर मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा। सर यहाँ पर क्या होता है ना, एक लीडर जब 100 लोगों को ज्वाइनिंग करा देता है तो उसको लगता है मैंने बहुत भारी काम किया, बहुत बड़ा मैंने टीम बना दिया। लेकिन एक्चुअली सर सच में वो टीम होता ही नहीं है, वो एक नेटवर्क होता है। और वो 100 लोगों का जो नेटवर्क होता है उसमें 70% लोग तो यूजर होता है, 20% लोग तो रिटेलर होता है। लीडर तो सिर्फ 10 लोग ही होता है। और वो 10 लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आइडेंटिफाई करके वो 10 लीडर के साथ आपको शेड्यूलिंग बनाना बहुत जरूरी है। शेड्यूलिंग के साथ साथ उसके साथ जाके डेली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करने के साथ साथ आपको ग्राउंड वर्क में उतर के भी उसको काम करने का आदत उसके अंदर डाल देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जब आप उस लीडर के अंदर काम करने का आप आदत डाल देते हो तो ऑटोमाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो काम करना चालू कर देता है और एक आपका अच्छा टीम बिल्डअप हो जाता है। क्या बात है सर मुझे भी लगता है जब हम काम करना शुरू करते हैं ना तो अपनी धीरे धीरे टीम बनना शुरू हो जाती है। मतलब शुरू में 100 की बनेगी, बाद में 500 की बनेगी, 1000 की बनेगी, 5000 की बनेगी, 50,000 की बनेगी। क्योंकि नेटसप में हैसियत से भी ज़्यादा टीम अपनी जरूर बन जाती है ना। लेकिन अभी ये समझना ये है कि अगर हमें 50,000 की टीम बन गई तो वहाँ पे बीच में कुछ लोग होना चाहिए जो इस टीम को हैंडल कर पाए। अगर हम वो लीडर नहीं बना पाए ना तो ये 50,000 की टीम भी आगे जाके हम चला नहीं पाएंगे। तो जब ये टीम बढ़ रही है उस समय हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, उनमें से कुछ लोगों को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हाँ, अभी सिलेक्शन करते समय भी कुछ चीज़ें हमें देखना जरूरी है। जैसे कि हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। यानी हमारे टीम में जो भी समूह है वहाँ पे भी एक जैसे लोग नहीं है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ न्यूट्रल है और कुछ खराब भी है। तो उसमें से हमें अच्छे लोगों को निकालना जरूरी है क्योंकि आगे जाके यही टीम संभालेगा। तो ये अच्छे लोग जो है मतलब
उन्हें हमें कुछ तो देखना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर है तो ही कुछ बाहर बाहर आएगा। बरोबर। जैसे कहते हैं ना, जैसे खदान वैसी मिट्टी। यानी हमें अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हैं। यानी जैसे गधे को हम कितना भी साबुन से नहलाए या काजू बादाम भी खिलाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तगड़ा गधा बनेगा, घोड़ा नहीं बन सकता है। यानी या तो मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे देखो, अगर हम एक अंडा लेते, मुर्गी के नीचे रखते हैं और मुर्गी को बोलते हैं कि तू अभी इस अंडे को 21 दिन सेक, वो मुर्गी उस अंडे को 21 दिन सेकेगी। 21 दिन के बाद एक बच्चा बाहर आएगा। हाँ। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि एक अंडे के साइज का पत्थर ले लो, उसको सफेद कलर लगाओ, सफेद करो और मुर्गी के नीचे रख दो और मुर्गी को बोलो कि 21 दिन तुम इसको सेकते रहो। 21 दिन के बाद बच्चा बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उल्टा उस अंडे को सेकते सेकते हमारी मुर्गी मर जाएगी। ऐसे कई सफेद अंडों ने हमारे बहुत सारे लीडर को मार दिया है। इसलिए मुझे लगता है आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, दूसरा सिलेक्शन होने के बाद यानी हमें करना क्या है, उस बंदे का अचीवमेंट होना चाहिए, क्योंकि बंदा अच्छा है, उसका अचीवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट होती है तो उसको पैसा मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, फिर मोटिवेशन मिलता है। फिर अचीवमेंट होने के बाद हमें और एक काम करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। क्योंकि देखो, हम रोज हर एक के साथ काम नहीं कर सकते। एक आदमी को हम जीवन भर पकड़ नहीं सकते, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। और जब हम उसके साथ काम करते हैं ना, उसका माइंड हमें धीरे धीरे सेट करना पड़ेगा कि यार, नेटसप जैसी कंपनी दुनिया में दूसरी कोई नहीं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, यानी इतने सारे लोगों का करियर अगर हो चुका है तो तुम्हारा भी करियर होगा। ये उसके दिमाग में हमें डालना पड़ेगा, उसका माइंड सेट करना पड़ेगा। और बाद में उसकी टीम को भी सेट करना जरूरी, क्योंकि बंदा अच्छा है। यानी टीम सेट करते समय फिर उसके नीचे अच्छे लोग ढूंढो, उनका अचीवमेंट करो, उनको ट्रेनिंग दे दो। और जब टीम सेट हो जाएगी तो उसका चेक तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और मुझे लगता है मनी इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। यस सर, 100%। अच्छी टीम बनाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। क्या बात है। मतलब थोरात साहब ने जो हमें एग्जाम्पल्स बताए, बहुत सरल भाषा में हमें एग्जाम्पल बताए, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर हो गया। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बेहतर टीम, क्वालिटी टीम बनाने का प्रोसेस भी हमें यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी फास्ट ट्रैक अचीवर एक जबरदस्त, एक बेहतर, एक क्वालिटी टीम 100% यहाँ पर बना सकते हैं।